हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको भाग करना सिखाएंगे और इस भाग को सिखाने के बाद हम आपको वीडियो के अंत में होमवर्क भी देंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो के लास्ट में होमवर्क भी दे दिया करो। तब चलिए पहले हम इस भाग को सीख लेते हैं। जैसे हमें 9 का भाग इस संख्या में देना है, जैसे 97,586 में क्या करना है, भाग को करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इस पूरी संख्या से कोई भी मतलब नहीं है। हम सबसे पहले सिर्फ एक संख्या को ही देखते हैं। यदि एक संख्या में 9 का भाग चला जाए तो भाग को दे देते हैं, यदि एक में भाग ना जाए तो फिर 2 संख्या में देते हैं। लेकिन क्या है, 9 का भाग 9 में आराम से चला जाएगा। यदि यहाँ पर 9 से कोई छोटी संख्या होती तब हम दोनों संख्याओं में भाग देते। तो चलिए भाग को कर लेते हैं। तो 9 का भाग देंगे 9 में। तो भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस भी संख्या में हम भाग देते हैं या तो वही संख्या आ जाए या उससे थोड़ा कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 9 आ जाए, 9 से ज़्यादा ना रहने पाए या कम रह जाए। तो 9 एकम 9, यहाँ पर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 18 तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 9 एकम 9। यहाँ पर सिर्फ एक बार ही देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 9। और इसे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। इसे घटाएंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं कि इस एक अंक को नीचे उतारते हैं। हम आपको बता दें कि हम सिर्फ एक एक अंक को ही नीचे उतारते हैं, एक साथ में किसी भी अंक को नहीं उतारते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 7 है, तो हमको 9 का भाग देना है 7 में। तो 9 का भाग तो 7 में जाएगा नहीं, क्योंकि 7 9 से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर भाग ना जाने के हम क्या करते हैं, 0 लगा लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, अब दूसरे अंक को उतार लेंगे। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर 0 लगाए बिना ही अंक को उतार लेते हैं और उनका पूरा सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम उतारेंगे, अब इस 5 को उतारेंगे, क्योंकि 7 हमने पहले उतार लिया, 5 आ जाएगा। अब हमको 9 का भाग देना है 75 में। तो 9 का भाग जब 75 में देंगे तो या तो 75 ही आना चाहिए या 75 से कम आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होने पाए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाई 27, 9 चौके 36, 9 पना 45, 9 छक्का 54, 9 सठ 63, 9 आठे 72 और 9 नम 81। तो 81 तो हमारा 75 से ज़्यादा हो जाएगा, इसे क्या करेंगे 72 ही लाएंगे। तो 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 आठे 72। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 72। और यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा पड़ा, 8 बार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 को लिख देंगे। फिर हम इसे भी घटाएंगे। तो यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या को नीचे उतारेंगे। तो अगली संख्या क्या है हमारी, यहाँ पर 8 है, तो 8 को उतार लेंगे। अब हमको 9 का भाग किस में देना है, 38 में देना है। तो 9 का भाग जब 38 में देंगे तो या तो 38 से कम आ जाए या 38 ही आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाई 27, 9 चौके 36, 9 पना 45। तो 45 तो हमारा 38 से ज़्यादा हो जाएगा, इसे क्या करेंगे 4 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 9 चौके 36। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 36 को लिख देंगे। हमने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 4 बार, तो उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, घटाना है। तो 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। और 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। अब हम अगले अंक को भी उतार लें। तो अगला अंक हमारा क्या है, 6। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को लिख देंगे। अब हमको 9 का भाग किस में देना है, 26 में देना है। तो या तो 26 आ जाए या 26 से थोड़ा कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाई 27। तो हम देखते हैं कि 27 तो 26 से ज़्यादा हो जाएगा, इसे क्या करेंगे हम 18 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार। तो 9 दूना 18, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 18 को लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाने पे हमें कितना मिलेगा, सबसे पहले हम 9 दूनी 18, तो इस 2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हम इसे घटाते हैं। तो इसे घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इस 2 से एक हासिल उधार ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचे, हो जाएगा 16। 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 8 ही
आ जाएगा। और यहाँ पर एक बचा तो एक में से एक जाएगा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं, यानी कि 26 में से 18 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे कोई भी अंक नहीं है, इसीलिए यदि कोई अंक यहाँ पर होता तो हम यहाँ पर उसे उतार लेते और भाग को आगे सॉल्व करते। लेकिन जब हमें यहाँ पर कोई अंक नहीं बचता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं शेष। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, शेष, और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि ये भाग अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।